देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 घंटा 25 मिनट के अपने बजट भाषण में लगभग 53.47 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है। हालांकि इस बजट में ऐसा कोई प्लान नहीं हुआ जो सुर्खियां बटोरने वाला हो, यानी हेडलाइंस वाला हो। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की तरफ का रास्ता जरूर ले लिया गया है। टैक्स फाइल करने में सहूलत होगी। रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई चीजों का ऐलान इस बजट में हुआ है, लेकिन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बार जो ये बजट आया उसमें सीतारामन ने जियो पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6,81,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,85,000 करोड़ कर दिया गया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई। डिफेंस बजट की खास बात यह कि इसमें हथियारों की खरीद, आधुनिकीकरण पर पिछले साल के मुकाबले 1,80,000 करोड़ के मुकाबले 2,19,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछली बार से 22% ज्यादा है ये बजट, 22%। रक्षा बजट बढ़ाया गया। टैक्स पेयर्स को सीधी राहत की जगह इस बार सुधारों के जरिए फायदा देने की कोशिश हुई। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का समय बढ़ा दिया, यानी जो 31 दिसंबर हुआ करता था अब वो 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल करने की तारीख में तब्दील हो गया। इनकम टैक्स चोरी पर जेल जाने से अब बचा जा सकेगा, सिर्फ जुर्माना भरकर मामला निपटाया जा सकता है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब बनाने का ऐलान। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान रखते हुए लड़कियों के लिए करीब 800 जिलों में हॉस्टल बनाने का ऐलान। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए समर्पित शी मार्ट बाजार खोले जाएंगे। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2, टियर 3 शहरों में विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ यानी 12,02,000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान। सुबह जब तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर हाथ में बजट का टैबलेट लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन पहली झलक दिखा रही थी तो कयास यही लग रहे थे कि इस बार उनके पिटारे से तमिलनाडु और तमाम चुनावी राज्यों के लिए कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, लोक लुभावन वादा। लेकिन निर्मला सीतारामन ने बजट से सुर्खियां नहीं बल्कि स्थिरता और विकास का रोड मैप पेश किया। जब विपक्ष को यह बजट पसंद नहीं आ रहा है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि युवा बेरोजगार है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गिरावट है। एक ऐसा बजट है ये जो सुधार करने से इनकार करता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि यह निराशाजनक बजट है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बजट को झूठ का पुलिंदा, और अगर मैं एग्जैक्ट उनकी भाषा में कहूं तो गार्बेज ऑफ लाइज कहती हैं। वो दृष्टिहीन बजट बताती है, दूरदृष्टिहीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट को ऐतिहासिक बताते हैं, आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप बताते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बजट को आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक करार देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जन भावनाओं और जन उपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने वाला एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट बताते हैं। यानी बजट को लेकर अपने अपने दावे हैं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन सहित पूरी सरकार को लगता है कि यह बजट असल माने में 2047 के विकसित भारत का ब्लूप्रिंट है। यानी बजट से सरकार ने यह साफ संदेश दिया कि लोक लुभावन फैसलों से नहीं बल्कि देश लॉन्ग टर्म विजन से चलेगा। तो गूंज में बड़ा सवाल यह कि क्या रिफॉर्म का रास्ता सरकार के लिए कठिन डगर है? क्या दुनिया में बदलते हालात को काउंटर करने के लिए यह बजट सक्षम होगा? और क्या विपक्ष बिना तैयारी के बजट की खामियां निकालने की कोशिश कर रहा है?